तो फैक्टराइजेशन का ये हमारा 4th वीडियो है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपके पूरे फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप क्लास 8 से टिल लाइफ जहाँ भी मैथमेटिक्स पढ़ो आपके यूज़ में ये आने वाला है। तो मिडिल टर्म क्यों बोल रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, इसको ब्रेक करने वाले हैं आपका। और किस चीज़ के लिए हमें लगता है ये मिडिल टर्म? ट्राइनोमियल्स के लिए। ट्राइनोमियल्स मीन्स वो किस फॉर्म में होंगे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको बाद में श्रीधर आचार्य के मेथड से भी अगर ये इक्वेशन में हो तो सॉल्व किया जाता है, लेकिन अभी हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही देखेंगे। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हमें करना क्या होता है, यहाँ कुछ रूल्स है, अगर आप उनको फॉलो करो तो ये बहुत ईजी हो जाता है, नहीं तो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। इसके बाद फैक्टराइजेशन की और भी चीज़ें होती है, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें और उसके बाद यहाँ आ जाए। तो पहला रूल ये है कि हमें इस ए और सी के प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, अब ये ए और सी के प्रोडक्ट को आप कहीं रख लो फैक्टराइज फॉर्म में। दूसरा, इन दोनों का साइन क्या है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट होके प्लस साइन के हैं या माइनस? अगर ये प्लस के रहते हैं तो, माइनस के रहते हैं तो वो लिख के रख लो। अब क्या करना है, इसको ज्यों था त्यों उतार दो एकदम। ax² था, ax² रख दिया। यहाँ bh था तो यहाँ पर h रख दिया, प्लस c रख दिया हमने। अब इस b को हमें किसी दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है मिडिल टर्म को, ताकि ऐसा नंबर बने जिसको ऐड करने से b हो जाए और जिसका प्रोडक्ट ac हो जाए। सपोज मैंने अल्फा बीटा दो नंबर रख दिया जिनको ऐड करने से b हो जाए और जिनका प्रोडक्ट ac हो जाए। ठीक है, ये काम करने के बाद ही हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो देखते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो 6x² प्लस 13x माइनस 5। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए पहला काम क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखो। यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या -5, यानी इसको कैसे और प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो 2 × 3 × 5 और साइन किसका? माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या है माइनस। अब आपको देखना है, ये मैं बार बार जो बोल रहा था, आप देखो ये माइनस है या प्लस है, ये साइन इस पे काम आने वाला है। देखो, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, ये -5 एज इट इज़, यहाँ जो प्लस था वो एज इट इज़। इतना काम तो आपको जैसा है वैसा रख देना है। अब ये साइन आपके काम में आने वाला है, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस होता तो बीच में प्लस, माइनस है तो हमने माइनस यूज़ कर लिया। अब आपको दो नंबर चूज़ करना है जिनको यहाँ बैठाना है और उनसे 13 बन जाए, इन्हीं में से। लेकिन इनसे दो नंबर फॉर्म करना है 2, 3, 5 के प्रोडक्ट से, जिससे उनका डिफरेंस, यहाँ माइनस है तो डिफरेंस 13 हो जाए। सो देखो 3 5 15 और ये 2। इसके बाद हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5। अब यहाँ 3x कॉमन, 2x प्लस 5, और ये जैसा आए ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, ये जैसा आया हो यहाँ भी वैसा ही लिख दो। और यहाँ के लिए देखो अब क्या कॉमन होगा, -1। और अब हो गया अपना 3x माइनस 1 2x प्लस 5। ठीक है, जैसा ये देखते हैं और सम 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ भी है माइनस, तो 6 और 3, यानी 6 और 3 के लिए हमने 2 × 3 × 3, ये 6 और 3 और साइन क्या माइनस। सो 6x², ये माइनस तो बाहर ही, यहाँ h, यहाँ -3। अब यहाँ पे 7 को हमें ऐसे ब्रेक करना होगा ना, और साइन कौन सा बीच में, वो माइनस था। अब इस 7 को ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि वो जो नंबर्स हैं दो, उनका कैसे भी मेरा जो डिफरेंस है वो 7 आ जाए और प्रोडक्ट जो है वो 18, तो इन्हीं से लेना होगा। अब इनसे मैं लेता हूँ, देखो 9 - 2, 6x² - 9x
प्लस 2h माइनस 3, 3h 2h माइनस 3, और यहाँ अगर मैंने 1 कॉमन रखा तो 2h माइनस 3, सो 3h प्लस 1 एंड 2h माइनस 3। चाहो तो आप इसको फिर रीचेक भी कर सकते हो, 6h स्क्वायर, ठीक है, 2h 9 माइनस 9h एंड माइनस 3, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा और, यहाँ अगर हम 2 वेरिएबल यूज कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो ये जो 2 नंबर होते हैं ना, यहाँ इस नंबर पे अगर ध्यान दो तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट होते हैं, देना ये 18 माइनस 18h स्क्वायर, और इधर भी आ जाओ माइनस 18h स्क्वायर। इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो ये जो नंबर है ये हुआ आपका 30h स्क्वायर, और आप फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस भी है यहाँ, तो 30 माइनस 30h स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक ऐसा यहाँ भी आ जाएगा, तो ये तो एज इट इज़ माइनस बाहर, यहाँ बीच में माइनस, क्योंकि ये साइन माइनस है और ये साइन प्लस है तो प्रोडक्ट का साइन माइनस ही रहने वाला। और चाहिए अपने को 7, 7 तो एकदम से इजी नंबर दिख रहा है, 7 यानी 6 और 1 से दिख जाए, सॉरी 7 और 1 से दिख जाए, तो 7 और 1 यहाँ आपका एच वाई जो कि एज इट इज़ डाल देना है। सो एच स्क्वायर माइनस 7hy प्लस एच वाई माइनस 7y स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले टर्म से आप देख लो क्या कॉमन है आपका, h कॉमन रख लो, सो h माइनस 7y, यहाँ से अगर मैंने y कॉमन रख लिया सो h माइनस 7y, सो मेरा अल्टीमेट क्या आ गया फैक्टर, h प्लस वाई h माइनस 7y, ठीक है ना। अब हमेशा ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे माइनस ही हो, यहाँ साइन माइनस आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार होगा ऐसा नहीं भी हो, ठीक है ना। जैसे कि ले लेते हैं a⁴ माइनस 11a स्क्वायर प्लस 10, तो अगर ऐसा नंबर हो तो अब पहले देख लो आप, ये जरूरी नहीं ना कि एक x ही हो जिसका पावर हो, यहाँ पे a⁶ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है किसी भी चीज़ में। यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एच वाई हो जाता, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एच है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर प्लस 10, और देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ कोई साइन है नहीं, यहाँ पे प्लस 10 है और यहाँ कोई साइन नहीं, यानी 10 ही लाना है। सो 2 × 5 और वो भी प्लस में, सो a स्क्वायर स्क्वायर माइनस, यहाँ तो प्लस ही है, नंबर 11 लाना है हमें, तो 10 प्लस 1, सो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10। यहाँ से हमने क्या कॉमन लेना है, a स्क्वायर को, जैसे h कॉमन लेते थे, बच गया एक a स्क्वायर माइनस 10, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना है, a स्क्वायर माइनस 10, यानी क्या रह गया, a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 10। अब बार बार आपको ना ऐसा सम डायरेक्टली देख के नहीं भी मिल सकता है कि हाँ ये डायरेक्टली इसी में आपका परफेक्ट स्क्वायर या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन उसको आप कहीं से ना कहीं से आपको उसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आप उसे फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने ये इक्वेशन देना कि h प्लस 4, ठीक है, h प्लस 4 है आपका यहाँ पर, और यहाँ से देखो अगर आप यहाँ पर आपने अगर y कॉमन ले लिया -5y, तो यहाँ भी आपके लिए h प्लस 4 ही आ जाना है, ठीक है। तो पहला काम आपको किसी न किसी वैल्यू को एज्यूम करना हो सकता है। ऐसे टाइप के सम में आपको क्या सोचना है कि कुछ ना कुछ हम एज्यूम कर लें, क्योंकि यहाँ ऐसा डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा, तो ऐसे समय आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा, ठीक है ना।
तो जब आप एज्यूम करते हो तो यहाँ देखो आपको ये बता देगा कि क्या लेना है आपको एज्यूम करने के लिए। तो h+4 यहाँ क्या h+4 मिल सकता है किसी भी चीज़ से, इधर से भी मिल सकता था, हमें यहाँ से मिल रहा है। कैसे? ये h+4 का स्क्वायर यहाँ -5 को अगर मैं कॉमन ले लूँ और y को भी, तो ये हो गया h+4 और -6y²। अब अगर मैं यहाँ पर इस h+4 को p लिख देता हूँ तो ये हो गया मेरा p² -5y इंटू पी -6y²। अब थोड़ा ऊपर आके आप देखो ये वाला सम पूरा ये यहीं पहुँच गया, h² -6hy -7y²। ठीक उसी टाइप में ये हो गया p² -6yp 5yp -6y²। मतलब क्या, p² माइनस यहाँ इस yp को एज इट इज़ लिख दिया -6y²। फिर ये माइनस है तो बीच में क्या, वीडियो पॉज करके सोच लो। देखो यहाँ माइनस, तो अब क्या यहाँ भी माइनस। ये नंबर क्या, 6 को लाना है यहाँ पे, तो 6 -1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे -6, यहाँ से लाएंगे 5। और हम इक्वल टू जब लिखते हैं मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स में क्या है कि कहीं भी वो आंसर और क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर में बस एक ही चीज़ का अंतर है, आप एक चीज़ को दूसरे फॉर्म में बस लिखते हो, लेकिन क्या है उसी के इक्वल लिखते हो। तो मैं अगर इसके इक्वल लिखता हूँ इसका मतलब ये सेम चीज़ है, इसको मैं अदर फॉर्म में लिख रहा हूँ। 6 - 1 ये 5 ही है, मैं इसको अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ p² -6yp प्लस yp -6y² और p -6y प्लस 1 y कॉमन है तो p -6y। सो p प्लस y एंड p -6y। अब ये p जो है, p तो था नहीं क्वेश्चन में, और कभी भी आप अगर अपने से एज्यूम करते हो सम के बीच में तो फिर आप उस पर रिटर्न कर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में p था नहीं, क्वेश्चन में था h+4 जिसको हमने p एज्यूम किया था। यहाँ लिख देना लेट p इज इक्वल टू h+4। सो h+4 h+4 प्लस y एंड h+4 -6y। ठीक है, और अच्छे से लिखना है, ऐसा लिख लो h+y + 4 और h -6y + 4। ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के आपके अलग अलग सम्स हो सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से इस वीडियो में भी मिल जाने वाला है, उसको आप सॉल्व करोगे और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। सो ऐसे जितने भी आपको और भी तरीके से मिल सकते हैं, ये होगा आज का सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ ये देख के लग रहा है कि हमें तो फैक्टराइज करने को बोला गया, तो जब फैक्टराइज ही करना है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया, लेकिन यहाँ देखो ये एडिशन है, तो पहला काम होगा पहले मल्टीप्लाई करो और फिर जो आता है पूरे को एक साथ लेके फैक्टराइज करो। तो यहाँ जब भी आपको मैथमेटिक्स में ये बड़े वाले टर्म दिखे ना, ऐसे बड़े बड़े टर्म, और वो सेम दिखे, तो ये बड़ा टर्म देख के डरना नहीं है। बड़े टर्म को देख के अगर डर लगे तो उसको छोटा कर देना। सो 2h² + 5h, डर लग रहा है, हटा दो इसको, p बना दो। ठीक है, सो p -19 84। अब ये क्या हो गया, p² -19p + 84। अब 84 को हम फैक्टराइज करेंगे, 42 21, इन्हीं में से हमें नंबर बनाना है। इनमें से ही कैसे भी हमें नंबर बना लेना है। क्या लाने के लिए, 19। और वो कैसे, ऐड करके ही। ऐड करके कैसे पता चले, इसके और इसके साइन का प्रोडक्ट, ये भी प्लस ये भी प्लस। सो p² माइनस यहाँ p + 84 और बीच में प्लस। अब ऐसे नंबर ढूंढने में जिनको ऐड करके 19 हो जाए, तो सोच लो
वीडियो पॉज करके एक बार सोच लो कौन सा होना चाहिए। सोच लिया तो देख लो, ये 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 और 7, सो पी स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस के साथ दोनों ही, माइनस के साथ अगर ब्रैकेट में कुछ भी हो तो सभी साइन चेंज हो जाए, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद यहाँ से p कॉमन, p माइनस 12, और जो यहाँ आता है वही यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ क्या लेना होगा -7, सो p माइनस 7 इंटू p माइनस 12। अब फिर से वही p अपने यहाँ से तो लाए हैं तो इसको हटाना भी पड़ेगा। p क्या था, 2h स्क्वायर प्लस 5h, सो 2h स्क्वायर प्लस 5h माइनस 7 एंड 2h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 12, ठीक है, माइनस नहीं ये प्लस 5h है, ठीक है। सो 2h स्क्वायर प्लस 5h माइनस 12। अब इसे हम फर्दर भी कर सकते हैं फैक्टराइज, जैसे कि देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 7 और 2 और इनका डिफरेंस जो है वो 5 हो जाएगा, मतलब क्या 2h स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2h इंटू 7। यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्या ऐसा दिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ आता है 2, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 2 8 माइनस 3, तो यहाँ भी फर्दर फैक्टराइजेशन दिख रहा है, 2h स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3h माइनस 12, सो 2h स्क्वायर प्लस 7h माइनस 2h माइनस 7 और 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h माइनस 12। अब यहाँ क्या करना है, तो इसमें से h कॉमन, सो 2h प्लस 7 और यहाँ -1 कॉमन, 2h प्लस 7, यहाँ 2h कॉमन, सो h प्लस 4 और यहाँ -3 कॉमन, सो h प्लस 4, तो ये अपना हो गया h माइनस 1, 2h प्लस 7, यहाँ 2h माइनस 3 और h प्लस 4। 4 फैक्टर्स हो सकते हैं अगर पावर 4 हो तो, और इसका पावर 4 ही है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 ही है, ठीक है। तो ये तो रहा आज का पार्ट, ठीक है। आगे फैक्टराइजेशन में एक और पार्ट आने वाला है, उसको भी आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, और कोई भी डाउट हो तो वो बताओ। चलो।